अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी दुखी रूहें ये चाहती हैं कि उनका दुख चलता रहे। क्या वो दुख के साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं? क्या वो दुख को एंजॉय करने लगती हैं? और दुख अगर उन्हें लगे कि ज़रा सा हमसे दूर हो जाएगा कोई किसी के समझाने पे, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल बढ़ जाएगी। ये जो दुख को ओढ़ने, उसके साथ सोने जागने की एक आदत बन जाती है, ये आपको सैडिस्ट बना देती है। बहुत सी ख़वातीन इस बात पे नाराज़ होने लगी हैं कि मैं क्यों समझाता हूँ कि वो अपने शौहर के साथ ज़ुबान दराज़ी ना करें। वो कहती, एक खातून ने कहा है कि मौजू आपके बहुत अच्छे हैं मगर आप नानी दादी बनकर हमें ही समझाने लगते हो। मेरे बच्चे, नुकसान जिसका होता हो उसको बचाना होता है। जो गिर रहा हो कुएं में उसी को हाथ देंगे कि भाई ना गिरो, नीचे अंधेरा है, नीचे घुप अंधेरा है, जाके डरोगे, रोगे और वहाँ कोई आपको बचाने भी नहीं आएगा। ये खातून कहती है कि सास और ससुर मुझे कहते हैं कि तुम तालीम याफ्ता हो, हम तो तुम्हें यही सोच कर लाए थे और तुमने आके हमारे साथ क्या किया, हमारे घर की हालत बिगाड़ दी। मैं उनकी बातें सुन सुनकर डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती मेरे बच्चों के शोर की वजह से, और मेरी सास की चालाकियाँ मुझे जीने नहीं देती। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगी। मेरे बच्चे, इसमें सास का क्या कसूर है? ये तो आपका अपना ऑप्शन है कि आप खुद पागल होना चाहते हो। वरना मतलब एक बंदा कहे मुझे भूख लगी है तो उसको खाना खाना चाहिए, एक बंदा कहे मुझे प्यास लगी है तो उसको पानी पीना चाहिए। एक बंदा अगर दूसरे कह रहे हैं कि तुम नादानी कर रही हो और हम तुमको पढ़ा लिखा समझ के लाए थे, तो उनसे पूछो कि पढ़े लिखे होने के हवाले से आप मुझसे क्या क्या तवक्को करते थे। हम जब भी कभी सोचें कि हम ऐसी लड़की घर लेके आएँ जो पढ़ी लिखी हो, तो उसका क्या मतलब है? उसके आने से नज़्म व ज़ब्त, उसके आने से अदब आदाब, उसके आने से एक मोहब्बत की फ़ज़ा, और उसके आने से घर के निज़ाम में बेहतरी आए, खूबसूरती आए, इसीलिए लेके आते हैं। जाहल औरतें, मैं आपको एक निशानी बताता हूँ। किसी छोटे होटल पे, ढाबे पे जाएं, वहाँ जाके खाने का कोई ऑर्डर दें तो वहीं से आवाज़ देगा 2 दाल 1 पराठा। किसी बड़े होटल पे जाएं, वो कभी ये नहीं करेगा, उसके पाँव के चलने की आवाज़ भी नहीं आएगी। वो वहाँ जाके, या इवन उसके पास छोटा सा एक वो होगा, उस पर वो लिखेगा और मैसेज अंदर पहुँच जाएगा और थोड़ी देर बाद ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ये जो धीरे बोलना है, ये अदब आदाब में, पढ़े लिखे अदब आदाब में आता है। ये जो मैनरिज्म है, ये इसीलिए लोग अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मुलाजमत में लेते हैं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों को घर लेके आते हैं ताकि उनसे अच्छी नस्ल चले। पर आप उनकी सारी कोशिशों को नाकाम बनाने पर तुले हुए हो। मिसेस नजमा रफ़ीक कहती हैं, मैं तालीम याफ्ता हूँ, सभी यही कहते थे। अब मैं ससुराल में हूँ, मेरी दूसरी शादी है, जल्दी जल्दी में शादी हो गई। अब सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो कहते हैं मैं भी दुखी हूँ, मेरे अब्बा भी दुखी हैं। ये जो रिश्ते वाले ये बहुत चालाक हैं और हमारे अंदर बड़ा तनाव है, और शौहर उम्र में छोटा है और ज़िम्मेदार भी नहीं है, सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। बेटा 2-3 बातें याद रखिएगा। ज़िम्मेदारी से मर्द आज तक कभी नहीं मरा, तो औरत भी नहीं मरती। बहुत से घर हैं जहाँ मर्द ज़ख्मी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसका इलाज नहीं होता। तो हमारी फूफो कहा करती थी कि मर्द बीमार भी हो तो घर में हो उसकी जूती भी, तो घर चलता रहता है। जिनको ये एहसास होता है वो और तरह फील करते हैं। जितनी बच्चियाँ ये तंग आके लिखती हैं कि हम चालाकियों से तंग हैं, उसकी सास की, हम उसकी चालाकियों से तंग हैं, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? घर तोड़ के माँ बाप के, बहन भाइयों को टुकड़ों पे जाके पलना, 2 नंबर शहरी बनना, ये कहाँ का होगा बेहतर फैसला? एक रोशन घर को जिसमें बेआरामी आपकी वजह से है, उनकी वजह से नहीं है, यू आर न्यू देयर। सो मेरे बच्चे, कभी जॉब आपने की हो ना, आपको पता हो कि जॉब के जगह पे उनकी माननी पड़ती है। नहीं मानोगे निकाल देंगे। आप अपनी मर्जी करोगे
एक दिन नहीं स्टे कर सकते। जिसने 20-30 हज़ार तनख्वाह देनी होती है वो आपकी कोई अदा और कोई नखरा बर्दाश्त नहीं करते। जिसने इससे ज़्यादा देनी हो वो तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जब लोग साथ सहूलतें भी दे रहे होते हैं, घर दिया हुआ है, खाना दिया है, बंदा दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, आपसे मांग क्या रहे हैं? तमीज़ तहजीब। यानी इन तीनों केसेस में एक ही चीज़ मुश्तरक है कि वो कहते हैं हम तो पढ़ी लिखी समझ के लाए थे और उनकी चालाकियाँ। तो आप उनकी चालाकियों को या उनकी डिमांड्स को चालाकी क्यों कह रहे हो? ये जो मियाँ आपका काम नहीं करता या गैर ज़िम्मेदार है, दो ऑप्शन होते हैं, या आप इधर मुड़ जाइए, ढट्ठे खूह में चले जाइए, या इधर मुड़ जाइए, ज़िम्मेदार खुद बन जाइए, घर की ज़िम्मेदारी ले लीजिए। आप ज़िम्मेदारी लेने से आप और आपके बच्चियाँ या बच्चे जीने लग जाओगे, आप पे तनकीद कम हो जाएगी। जो औरत कमा के लाती है, अगर उस घर में आके पैसे सास को देने पड़ते हैं तो दे दीजिए, अगर आके बड़ी नंद को देने पड़ते हैं तो फिर जिद किस बात की है? या तो मियाँ का नाम छोड़ दो, उस घर का नाम छोड़ दो, एक बेवा मुतलका के ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें हर कुत्ता बिल्ला आपको काटने के लिए आएगा, झंझोड़ने के लिए नहीं आएगा। वो जो ये कुत्ते बिल्ले खाते हैं तो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, या याद रखिएगा कोई नहीं होता संभालने वाला। ऐसी बच्चियां जो ज़रा सी बात पे ससुराल को और मियाँ को छोड़ के चले जाती हैं, मैंने बहुत जल्द इनको गुनाह के गड्ढे में गिरते देखा है। दे कैन नॉट रेजिस्ट। अभी हाल ही में एक बच्ची ने मुझसे किया रब्ता, उस बेवकूफ़ ने अर्ली यानी महीनों में ही डिवोर्स ले ली और फिर किसी से फ़ोन पे मोहब्बत कर ली। अब उसके साथ गुनाह की ज़िंदगी बसर करके ब्लैकमेल हो रही है और मुझसे रब्ता कर रही है, जी मैं कैसे बचूं? तो बेवकूफ़ लड़की, पहले तुमने अपना घर छोड़ा, अपना किला, अपनी अमान की जगह छोड़ी और फिर जाके गिरे कहाँ पे? गटर में, गंदगी में, गलाजत में। तो क्या ये कोई अच्छा फैसला था? तो जब मैं ये कहता हूँ कि ए प्यारी लड़कियों, पर आप हो नहीं प्यारे, काम नहीं प्यारे करते, जिम्मेदारी ले लिया करो। दूसरी बात, सास की चालाकियों को एंजॉय करना शुरू करें। नंबर 3, सास की हर चालाकी को इग्नोर करें। चालाकी का बदला, चालाकी की जीत इग्नोर करने में, मुकाबला करने में नहीं है। जितने लोग या लड़कियों को साजिशों का सामना करना पड़ता है, अगर आप उस मौके पे कूल और काम रहें, अपनी रफ्तार, ये जो सड़क है ना, जब जा रहे होते हैं जीटी रोड पे या मोटरवे पे, अगर आप तेज़ जा रहे हो, कोई आके आपके मुकाबले पे और दोनों साथ साथ दौड़ रहे हो, तो दूर से बैठे देखते हुए दोनों को पागल समझते हैं कि ज़हनी तौर पे माजूर है, अब एक मरेगा। यानी जिसकी बस दूसरे से टकराएगी तो इतनी रफ्तार में दोनों ही का नुकसान हो जाएगा। तो ये आप अपना नुकसान, उसका नुकसान तो होगा तो होगा, आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जवाब देना बंद कर दें, इग्नोर करना आगाज़ कीजिए, मुस्कुराना सीखिए। घरों में ये सोचना बंद कर दें कि तुम जिंदगी का महवर और मरकज़ हो, ये सारे गुनाहगार लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं और तुम्हारे गिर्द चालाकियाँ और साजिशें कर रहे हैं तुम्हें गिराने के लिए। यू आर नॉट द टारगेट। आप तो वहाँ बसने के लिए गए हो, बसो, बसना सीखो। जब तक आप ये नहीं सीखोगे मेरे बच्चे, जगह जगह से, ये इस खातून ने दूसरी कहा, तीसरी शादियों वाली बच्चियां भी आती हैं मेरे पास, यही रो रही होती हैं कि वो कबूल नहीं करते। कबूल, आपका मसला कबूलियत का नहीं है, आपका रवैया अच्छा नहीं है। आप वहाँ जाके गलत बंदे से फड्डा लेके बैठते हो। इवन आपको रमज़ान का, आपको अच्छे महीनों का भी ख्याल नहीं होता, नहीं लड़ने से बाज आते। सहरी पे लड़ाई हो रही है, इफ्तारी पे लड़ाई होती है, बनाने पे लड़ाई है, वर्ताने पे लड़ाई। क्या तकलीफ क्या है? अपने माँ बाप घर भी तो काम करते थे, अगर वहाँ माओ ने काम करवाया होता तो आप ये हरकतें ना कर रहे होते। वहाँ जब माँ बाप के घर बहन भाइयों से आप लड़ते थे, ज़ुबान दराज करते थे, वहीं आपका मक्कू ठप्पा जाना चाहिए था, ताकि दूसरे घर में आके अब आप ज़हनी मरीज़ बन जाओगे। अगर बाज नहीं आओगे तो उजड़ जाएगा घर, नुकसान सरीहन आपका होगा। फिर सारी उम्र अपने ज़ख्मों को और किरचियों को चुनते रहोगे और पुराने दिनों को हसरत से भी याद करते रहोगे। दैट्स नॉट अ गुड चॉइस, दैट्स अ वेरी बैड ऑप्शन। डोंट गो फॉर दैट। खुद अपने मन की, अपने ये जब आपका मसला नहीं सुलझता तो मेरे पास आ जाया करें, हम उसको डिटेल में देखें, पूरी स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो आप उससे बच जाओ गिरने से। वरना गिरने का नुकसान ज़्यादा है, बदनामी ज़्यादा है, रुसवाई ज़्यादा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।